तो लास्ट क्लास में हम √2, √3, √5, √6 इस तरह के जो क्वेश्चन थे उनको हमने इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना सीख लिया था। आज की क्लास में भी हम इर्रेशनल नंबर को ही प्रूफ करना सीखेंगे, लेकिन अब आज की क्लास में हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होगा उनको प्रूफ करने का। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्सरसाइज 1D के लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, 4 क्वेश्चन हो चुके थे। इसका 5th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? 2 + √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर, जबकि हमें गिवन है कि √3 कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। ठीक है, तो ये √3 इर्रेशनल है, ये आप गिवन लेकर चलो या एक फैक्ट मानकर चलो कि √3 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप सेम है दोनों ही केसेस में। पहला स्टेप ये है कि जिस नंबर को आपको रैशनल प्रूफ करना है उसको हम क्या मान लें? रैशनल। लेट द 2 + √3 बी रैशनल। सबसे पहले तो क्या मान लो कि 2 + √3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ओके, बिल्कुल आसान है। अगर 2 + √3 एक रैशनल नंबर है तो 2 + √3 किसके इक्वल रहा होगा? a/b के इक्वल। ठीक है, ये भी आपने लास्ट क्लास में देखा था, ये भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर a और b क्या होते हैं? कोप्राइम। और कोप्राइम तो है ही, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि a और b क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, a और b क्या हैं? इंटीजर्स। a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी नंबर हो इंटीजर तो होगा ही, है ना। अगर वो को प्राइम भी हैं, यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब इंटीजर तो होते ही हैं। तो a और b को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स। ओके, अब देखो यहाँ से स्टेप थोड़े चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे? पहला स्टेप सेम है कि 2 + √3 क्या मानना है? रैशनल नंबर। दूसरा स्टेप भी सेम है कि उसको किसके इक्वल लिखना है? a/b के इक्वल। ठीक है, तीसरा स्टेप सुनिए आप ध्यान से। तीसरे स्टेप में हम जो रूट वाला नंबर होगा सिर्फ उसी को इधर रहने देंगे, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि हम सिर्फ √3 को इधर रहने देंगे और a/b, और ये 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ऐसे लेकर आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, √3 ऐसे ही ठीक है। ये a/b क्या है? एक इंटीजर। a क्या है? एक इंटीजर। यहाँ क्या लिखोगे? a क्या है? एक इंटीजर। b क्या है? एक इंटीजर। और 2 क्या होता है? एक इंटीजर, है ना। तो अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? इंटीजर। और इंटीजर जो आंसर आएगा उसमें से इंटीजर को माइनस कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर। अगर आंसर एक इंटीजर आएगा तो आप जानते हो कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है ना, रैशनल। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि √3 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। ठीक, फिर से सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन को रैशनल नंबर मान लेना है। ओके, दूसरा स्टेप क्या है? अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा? a/b की फॉर्म में। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जो रूट वाला नंबर है उसको ही इधर रहने देना है, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाना है। ठीक है, ले गए। अब इसके बाद हमने कहा कि a एक इंटीजर है, हमने पहले ही अनाउंस किया था। b एक इंटीजर है और 2 भी क्या होता है? एक इंटीजर। और इंटीजर की किसी भी तरह की कैलकुलेशन किया जाए, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, तो इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी कराओगे तो आंसर क्या आने वाला है? इंटीजर। तो इसका मतलब अगर इस चीज को सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? एक इंटीजर। और इंटीजर जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि √3 क्या है? एक इंटीजर। इसका मतलब √3 क्या है? एक रैशनल नंबर। बट ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि √3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये प्रूफ किया है ये क्या है? रॉन्ग। हमने जो प्रूफ किया ये कैसा है? रॉन्ग है। या हम कहें कि जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या है? रॉन्ग। इसलिए करेक्ट क्या होना चाहिए कि 2 + √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सुनो ध्यान से। √3 रैशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो हम लिखेंगे बट
it contradict the fact that root 3 is irrational. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, our assumption is wrong. हमारा एजम्पशन क्या था कि 2 + √3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो अगर हमारा एजम्पशन ये रॉन्ग है तो सही क्या होना चाहिए कि 2 + √3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। देयरफॉर 2 + √3 इज इर्रेशनल। ठीक है ना? तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं। अगर केवल सिंगल वाला क्वेश्चन आ जाता है √3 तो आपको लास्ट क्लास में आपने देखा था कैसे करना है। लेकिन अगर 2 + √3 या √3 के साथ प्लस में माइनस में कोई नंबर आ जाता है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे? इस तरह से। क्या करना होगा? सबसे पहले रैशनल मान लेंगे, फिर इसके बाद a/b की फॉर्म में होना चाहिए अगर रैशनल है तो, फिर इसके बाद रूट वाला नंबर इधर ही रहने देंगे, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाएंगे। इधर ये सब कुछ बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 ये तीनों ही क्या हैं? इंटीजर। और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? एक इंटीजर। और इंटीजर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि √3 कैसा है? रैशनल। बट ये तो हमें गिवन था कि √3 कैसा है? इर्रेशनल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने जो प्रूफ किया है उसमें कंट्राडिक्शन आ रहा है। क्या? कि बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। देयरफॉर हमारा जो एजम्पशन है वो कैसा है? रॉन्ग। इसलिए 2 + √3 कैसा नंबर होना चाहिए? इर्रेशनल नंबर। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है इनको करना। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट 4 - √3 4 - √3 वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है मुझे? इर्रेशनल नंबर, जबकि गिवन है कि √3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। क्या एक फैक्ट है कि √3 कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? पहला स्टेप बताओ क्या है? पहला स्टेप ये है कि क्वेश्चन में लिखना होगा कि 4 - √3 बी आ रैशनल नंबर। ये हमें लेट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये भी बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद बताओ सेकंड वाली लाइन क्या लिखनी होती है? सेकंड लाइन होती है 4 - √3 अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा? a/b की फॉर्म में। यहाँ तक भी ठीक है। और यहाँ पर a और b जो होते हैं a एंड b ये क्या हैं? आर इंटीजर्स। ठीक है, ये वाली बात भी यहाँ पर लिख लोगे। तो पहला स्टेप बिल्कुल आसान है, दूसरा स्टेप बिल्कुल आसान है। अब तीसरे स्टेप में मैंने क्या बोला आपसे कि केवल रूट वाला नंबर इधर रहेगा, बाकी सब कुछ कहाँ चला जाएगा? इक्वल के उधर लेकर चला जाना। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे? √3 इधर ही लिखा रहने दो। अब देखो क्या क्या होगा? a/b ऐसे ही ठीक है। 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बताओ? माइनस का। ठीक है, इधर क्या बच गया अभी? माइनस, है ना? ये माइनस यहाँ से हटाकर यहाँ लिख लो ऐसा। ठीक है ना? तो देखो क्या आएगा? √3 और ये माइनस का a/b और प्लस का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर से √3 ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब जो ये माइनस बच गया था ये उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना? तो इस माइनस की वजह से a/b माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस +4 हो गया। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। याद है आपको क्या करना है? √3 = माइनस a क्या है? एक इंटीजर। b क्या है? एक इंटीजर। 4 क्या है? एक इंटीजर। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को प्लस माइनस डिवाइड किया जाए तो सॉल्व होकर क्या आएगा? एक इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर। इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि √3 आपने प्रूफ कर दिया कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि √3 कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है।
तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन आ रहा है उसको लिख दो, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 is irrational, but it contradicts the fact that √3 is irrational, therefore our assumption is wrong। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा हर बार, our assumption is wrong या इनकरेक्ट, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो हमारा जो एजम्पशन था वो हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पर क्या लेट करके चले थे कि 4 - √3 कैसा है, रैशनल नंबर। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या होता होगा, तो आंसर है 4 - √3। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा होता होगा, इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर 4 - √3 भी इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये बात आगे समझ में। तो इस तरह से आपको करना है। तो फिर से सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो उसे क्या मान लोगे, रैशनल नंबर, उसको किसके इक्वल लिख लोगे, a/b की फॉर्म में, और a और b दोनों क्या है यहाँ पर, इंटीजर। ठीक है, फिर रूट वाला नंबर इधर रहने दोगे, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाओगे। 4 भी उधर ले गए, माइनस भी इधर लिख लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो लिखे हुए हैं सब इंटीजर हैं, इनकी कैलकुलेशन किसी भी तरह से कराई जाए आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि √3 कैसा है, रैशनल। बट ये एक फैक्ट है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन जो है वो कैसा है, रॉन्ग। तो इसलिए करेक्ट चीज क्या होनी चाहिए कि 4 - √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इस तरह से ये होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना ही बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7th, 5th, 6th, इसके बाद 7th। देखिए 7th है 3 + 5 √2। ऐसे क्वेश्चन आया आपके पास। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो करना बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे। सबसे पहली लाइन क्या है, लाइनें बिल्कुल वही रहेंगी, हर बार स्टेप सेम रहेंगे। लेट 3 + √2 क्या लिखोगे, बी आ रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो बताइए दूसरा स्टेप क्या है। तो दूसरा स्टेप होगा कि 3 + √2 किस फॉर्म में रहा होगा, a/b की फॉर्म में। और यहाँ पर a एंड b ये दोनों ही क्या हैं, आर इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है, जो रूट वाला नंबर है वो इक्वल के इधर ही रखना है, बाकी सब कुछ उधर ले जाना है। ठीक है, लेकर जाइए। तो √2 ऐसे ही, ठीक है, a/b, ये 3 उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये स्टेप भी सबको समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि √2, a क्या है, इंटीजर, b क्या है, एक इंटीजर, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, 3 क्या है, एक इंटीजर। तो अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, इंटीजर की कैलकुलेशन कराएं, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, एक इंटीजर। और इंटीजर कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। बट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये एक फैक्ट है कि √2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। इसलिए यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गया। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने ये क्या माना था, रैशनल नंबर। तो ये कंट्राडिक्शन ना आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा कि 3 + √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ रहा है तो ये लिखना पड़ेगा आपको, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज irrational number। √2 is irrational number, therefore our assumption is wrong। our assumption is wrong, ये नोट कर लीजिए। और अगर हमारा assumption कि ये एक रैशनल नंबर है रॉन्ग है,
तो फिर करेक्ट क्या होता होगा? तो करेक्ट होता होगा कि अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होता होगा? इर्रेशनल। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कितना छोटा मेथड है, 3 या 4 लाइन में ही यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ जाता है और फिर आप लिख देते हो क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट ये होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 5, 2 प्लस 3 रूट 5, 2 प्लस 3 रूट 5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। तो स्टेप सारे सेम रहेंगे। फिर से पहला स्टेप क्या है? हमें जो नंबर गिवन है उसको हम क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर। लेट द 2 प्लस 3 रूट 5 बी आ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आप मान लो कि एक रैशनल नंबर है। ओके, यहाँ तक भी बात आती है समझ में। अब इसके बाद सेकंड स्टेप बताइए क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि 2 प्लस 3 रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? a अपॉन बी की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर a एंड b ये क्या हैं? ये हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करोगे। a बाय बी ऐसे ही ठीक है, केवल रूट वाला नंबर इधर चाहिए तो ये 2 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना। और इधर क्या बच गया? रूट 5 और 3 बच गया, ये 2 इधर जाकर माइनस हो गया। अब देखो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन b, ये आएगा। अगर एलसीएम लोगे तो b यहाँ आ जाएगा और एलसीएम में क्या आ रहा होगा? b। और यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, ये आ गया। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन 3b। अब देखो यहाँ पर a जो है वो क्या है? एक इंटीजर। माइनस 2 इंटू बी क्या है? एक इंटीजर। और 3 इंटू बी क्या है? एक इंटीजर। तो ये 3, 2 और ये सब कुछ क्या है? इंटीजर। तो इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन होकर हमारे पास क्या आएगा? एक इंटीजर। अगर ये एक इंटीजर आएगा तो सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो हम जानते हैं कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया हमने। बट यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया? कि ये हमें गिवन है कि रूट 5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो हमें प्रूफ करना है, हमें शो नहीं करना है, हमें तो ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें प्रूफ करना होगा तो ये जो चीज़ हमें गिवन है वो हमें क्या गिवन है? कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। बट हमने क्या प्रूव कर दिया? रैशनल। इसका मतलब जो कुछ हमने किया है ये सब क्या है? रॉन्ग। ठीक, तो सही क्या होना चाहिए वो हम लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा रूट 5 रैशनल नंबर है, बट यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गया। बट इट कंट्राडिक्ट, क्या लिखोगे? बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? कि रूट 5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। रूट 5 इज इर्रेशनल। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। ये नोट कर लो, आवर assumption इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, कौन सा एजम्पशन? कि ये नंबर कैसा नंबर है? रैशनल। तो अगर ये एजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या होता होगा? कि 2 प्लस 3 रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है ना। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है इसलिए हमने कहा कि ये क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले रैशनल मानो। अगर रैशनल है तो a अपॉन बी के इक्वल लिख लो। फिर रूट वाला नंबर इधर रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। इससे ये रूट वाला नंबर क्या प्रूफ हो जाता है? रैशनल। तो फिर आप लिख देते हो कि यहाँ तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। अगर कंट्राडिक्शन आ रहा है इसका मतलब हमने जो माना है वो रॉन्ग है, तो सही ये होना चाहिए। ठीक है ना। ये इसको करने का तरीका है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें प्रूफ करना है 3 - 4 रूट 2 अपॉन 7।
क्वेश्चन नंबर 9, 3 माइनस 4√2/7। इसको हमें प्यारे बच्चों क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? स्टेप बताते जाओ बस मुझे क्या क्या है। पहला स्टेप है लेट 3 माइनस 4√2/7 बी आ रैशनल नंबर। कैसा नंबर प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर। यहाँ तक बात आगे समझना? ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताना क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है सर 3 माइनस 4√2/7। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल रहा होगा? a/b के इक्वल। और यहाँ पर a एंड b आर कैसे नंबर हैं? इंटीजर्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान बात हो गई। ठीक, ये भी समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि रूट वाला नंबर इधर ही रहने दो, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाओ। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो 7 को इधर लेकर आ जाओ। 7 डिवाइड में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। फिर ये जो 3 है ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आएगा नीचे b और ऊपर क्या आ जाएगा? 7a माइनस 3b। b यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आ गया। और यहाँ पर क्या बचा था? माइनस का 4√2। ऐसे फिर से ये 7 इधर मल्टीप्लाई में ले आया था और 3 उधर ले गया था, तो 7 चला गया, 3 चला गया, तो क्या बच गया था? माइनस का 4√2। अब √2 इधर ही लिखा रहने दो, ये माइनस का 4 नीचे लेकर आ जाओ ऐसे। ठीक है ना? तो अब अगर आप बोर्ड पर देखोगे तो √2 इक्वल्स टू ये क्या सब लिखा हुआ है? एक इंटीजर। ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है? इंटीजर। ये सब भी क्या है? एक इंटीजर। तो अगर इस सब की कैलकुलेशन कराएंगे तो ये सब का आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर। अगर इन सब का आंसर एक इंटीजर आएगा और सारे के सारे इंटीजर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। तो हम क्या कहेंगे कि √2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बट ये एक फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग। देयरफॉर 3 माइनस 4√2/7 कैसा नंबर हो रहा चाहिए? इरेशनल नंबर। तो यही यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आया ये यहाँ पर नोट कर दो। बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल। ये एक फैक्ट है, बट हमने तो रैशनल प्रूव कर दिया, बट ये तो एक फैक्ट है कि ये इरेशनल है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हम मान के चल रहे थे कि ये रैशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होता होगा? तो करेक्ट ये होता होगा कि 3 माइनस 4√2/7 इज इरेशनल। ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होता होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, 5 माइनस 2√3। ठीक है, देखिए कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, 5 माइनस 2√3 ऐसा क्वेश्चन आया। स्टेप्स बताते जाओ क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप बताइए क्या है? पहला स्टेप है ये लिखना कि लेट द जो गिवन नंबर है वो कैसा है? रैशनल। बी रैशनल। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप बताओ क्या है कि अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस 2√3 किसके इक्वल होना चाहिए? a/b की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर a एंड b ये क्या चीज़ हैं? ये हैं इंटीजर्स। ओके, ये भी बिल्कुल आसान बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि रूट वाला नंबर इधर रहना है, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाना है। तो देखो कैसे लेकर जाओगे। a/b ऐसे लिखा रहने दो, ये 5 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और इधर क्या बच गया? माइनस का 2√3। ठीक है ना, 5 उधर ले गया मैं। अब इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? b
और ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस 5b, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और √3 ऐसे ही लिखा रहने दो, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब क्या हैं, इंटीजर्स। तो हमारा जो √3 है इसका आंसर सॉल्व होकर क्या आएगा, एक इंटीजर। और अगर ये इंटीजर आएगा तो इसका मतलब ये कैसा नंबर रहा होगा, √3 रैशनल। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। कैसे किया, देखो a/b के इक्वल जब माना था आपने, पहले 5 को इधर ले गए, माइनस में आ गया 5, और इधर क्या बच गया था, माइनस का 2 √3। अब इधर एलसीएम लोगे तो 5b और अपॉन में b एलसीएम में आ जाएगा, ये -2 उठाकर यहाँ लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें बोर्ड पर इंटीजर लिखी हुई हैं इस साइड में, तो इनको सॉल्व करके इंटीजर ही आएगा, यानी कि ये कैसा नंबर प्रूफ हो जाएगा, रैशनल। लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया कि √3 तो इरेशनल नंबर होता है, ये तो आपने रैशनल प्रूफ कर दिया। तो वो कंट्राडिक्शन आप यहाँ पर लिख लो कि बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि √3 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। या आप लिख सकते हो कि हमें ये गिवन है कि √3 कैसा है, इरेशनल। इसका मतलब जो कुछ हम ये कर रहे हैं या जो हम मान के चल रहे हैं वो कैसा है, रॉन्ग। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सा अजम्पशन, ये वाला अजम्पशन रॉन्ग है। तो ये चीज रैशनल अगर रॉन्ग है तो सही क्या होती होगी, कि ये क्या होगा, इरेशनल। देयरफॉर 5 - 2 √3 इज इरेशनल। इस तरह से प्यारे बच्चों ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। छोटा छोटा 2 या 3 लाइन में ये प्रूफ हो जाता है कि ये रैशनल है, फिर वहाँ लिख देते हो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल। बिल्कुल आसान। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि 5√2 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि गिवन है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो 5√2 इरेशनल है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, स्टेप सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेंगे। लेट 5√2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको क्या मान लो, 5√2 क्या है, रैशनल। अगर 5√2 रैशनल है तो 5√2 किसके इक्वल रहा होगा, a/b की फॉर्म में रहा होगा, है ना, रहा होगा नहीं। अच्छा, अगर ये a/b की फॉर्म में है तो यहाँ पर a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स या कोप्राइम, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, इंटीजर्स, है ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो पहला स्टेप में तो लेट करना होता है, दूसरे स्टेप में a/b के इक्वल लिख देते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, रूट वाला नंबर इधर रहने देंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे। तो a/b, ये 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब देखो ये एक इंटीजर है और 5 × b एक इंटीजर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि √2 कैसा है, रैशनल। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि √2 जो होता है वो एक फैक्ट है कि कैसा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल है अगर है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन कैसा है, रॉन्ग। देयरफॉर करेक्ट इज कि 5√2 कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, but it contradicts the fact that √2 is irrational. √2 is irrational. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. और अगर हमारा assumption wrong है, तो अगर हमारा assumption wrong है तो हम लिख सकते हैं hence 5√2 इज इरेशनल। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक जैसे देख लिए, तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे चलना है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
1/√3 इरेशनल प्रूफ करना है। 1/√3, ये है क्वेश्चन नंबर 12। देखो कैसे करोगे। पहला स्टेप बताओ क्या है। पहला स्टेप है लेट 1/√3 बी आ रैशनल। क्या मान लोगे इसको? रैशनल मान लोगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप फिक्स कर लो, याद कर लो क्या रहेंगे कि 1/√3 किसके इक्वल रहा होगा? a/b के इक्वल। और यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम या इंटीजर, कुछ भी लिख लो। को प्राइम है तब भी वो इंटीजर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें √3 इधर चाहिए, तो इधर ना दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो। √3 और इधर b/a। क्या कर दिया? इधर भी उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो √3 इधर ऊपर चला गया तो ये b/a हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप तो b एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? एक इंटीजर। और इंटीजर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है, बट यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है ना। तो सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो आवर assumption इज रॉन्ग। अगर हमारा assumption रॉन्ग है तो सही क्या होता होगा? तो हम लिख सकते हैं हैंस 1/√3 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये समझ आया कैसे किया? इस तरह से ही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक तरह से हो रहे हैं, सबका स्टेप पहला सेम है, दूसरा स्टेप भी सेम है, तीसरा स्टेप भी सब में सेम है। बस रूट वाले नंबर को एक साइड रखो, बाकी सबको उधर लेकर जाओ, तो वो इंटीजर उनका आंसर आता है, तो वो रैशनल नंबर प्रूफ हो जाते हैं। बट वहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गया कि वो ये एक फैक्ट है कि वो नंबर कैसे हैं? इर्रेशनल। तो अब हमारा जो एजम्पशन है वो इसका मतलब कैसा है? रॉन्ग। देयरफॉर वो नंबर कैसे होंगे? इर्रेशनल। तो ये करने का तरीका है, इनको बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद इसी तरह के और भी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। 2/√7, देखिए कैसे करोगे। 2/√7। अब आपको सारे स्टेप याद हो गए होंगे। क्या है? पहला स्टेप है लेट 2/√7 बी आ रैशनल। ठीक है, ये लिख लोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि 2/√7 अगर रैशनल है तो a/b की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर a एंड b ये क्या है? आर इंटीजर्स या को प्राइम। ठीक है, कुछ भी लिख लो यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो √7 है वो मुझे इस साइड चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रेसिप्रोकल करा दे रहा हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें रूट वाला नंबर नीचे लिखा हो तो रेसिप्रोकल करा दिया करो। तो √7/2 आ जाएगा और इधर भी उल्टा हो जाएगा b/a। यहाँ भी उल्टा हो गया, यहाँ भी उल्टा हो गया। अब 2 इधर लेकर आ जाओ, तो √7 किसके इक्वल आ गया? 2b/a के। ये 2 इधर आ गया। अब आपको पता है कि √7 इक्वल्स टू 2 एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लाई और डिवीजन हमें कैसा आंसर देगा? इंटीजर, जो कि कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि √7 कैसा नंबर आया? रैशनल। बट यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गया कि √7 तो एक फैक्ट है कि वो एक इर्रेशनल है, इसलिए हमारा एजम्पशन ये क्या है? रॉन्ग। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये नोट कर लो। √7 इज इर्रेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। So our assumption is wrong. ठीक है, ये बात आगे समझ में। अगर हमारा assumption wrong है तो करेक्ट चीज क्या होती होगी? Therefore hence 2/√7 is
इर्रेशनल। इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। समझ आया कैसे किया? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास 3/√5 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 3/√5 ये इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इसी तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से होगा। तो पहला स्टेप बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? पहले स्टेप में मुझे लिखना होगा लेट 3/√5 बी रैशनल। ठीक है, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होगा 3/√5 किसके इक्वल? a/b के इक्वल, एंड हेयर a एंड b आर इंटीजर्स या को प्राइम, जो आप लिखना चाहो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो नेक्स्ट स्टेप में ये है कि रूट वाला नंबर जब भी नीचे आता है तो क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करा दो, √5/3 इक्वल्स टू a/b। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3 इधर लेकर आ जाओ, 3a/b। और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप भी आप समझ गए होंगे क्या होगा कि ये सब कुछ क्या लिखे हुए हैं? इंटीजर्स। तो इनका सॉल्यूशन भी एक इंटीजर होगा जो कि क्या होता है? रैशनल। बट √5 रैशनल प्रूफ हो गया, बट यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन आया वो यहाँ पर नोट कर लो। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, but it contradicts the fact that √5 is irrational, so our assumption is wrong. So our assumption, ये नोट कर लो, our assumption is wrong. अगर हमारा assumption wrong है तो सही चीज क्या होती होगी? सही ये होता होगा, hence हम क्या लिखना चाहिए? hence 3/√5 is irrational। ठीक है ना, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो सब में, दोनों में स्टेप बिल्कुल सेम चल रहे हैं इसी तरह से, और कंट्राडिक्शन की जो लैंग्वेज है वो भी सब में सेम चलने वाली है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 + √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, जबकि गिवन है कि √3 और √5 दोनों कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल नंबर। तो √3 + √5 ये क्वेश्चन आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 15। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है सर, लेट कर लो कि √3 + √5 कैसा नंबर है? बी रैशनल। ठीक है, ये क्या मान लो, ये कैसा नंबर है प्यारे बच्चों? रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √3 + √5 ये किस फॉर्म में रहा होगा? a/b की फॉर्म में, है ना, रहा होगा। ठीक, एंड हेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है ना, ये को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दो रूट में नंबर प्लस में दिए हों और दोनों इर्रेशनल हों, तो उनमें से कोई एक नंबर हम =2 के उधर लेकर जाएंगे, इधर लेकर आ गए। ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके बाद स्क्वायरिंग करा दो बोथ साइड। तो यहाँ क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप कराओगे तो इधर √5 का स्क्वायर और इधर a/b - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने के बाद क्या करोगे? √5 का स्क्वायर 5, इसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा? a² + b², है ना। ये चाहो तो आप अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो कि ये क्या आएगा? a² + b² - 2ab, इस तरह से। ठीक है ना, a² + b² - 2ab, ये लिख लिया। अब इसके बाद सॉल्व करो तो देखो 5 इधर क्या आएगा?
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 और माइनस का 2ab रूट 3। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये जो टर्म है इधर माइनस का है ये इधर लेकर आ जाओ, तो ट्वाइस ऑफ a अपॉन बी रूट 3 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ लिख लो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में 3 चल रहा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में 3 चल रहा है और ये 5 उधर ले जाओ माइनस में। ठीक है, सॉल्व करो तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2, 5 माइनस 3 कितना माइनस 2, और यहाँ पर रूट 3 और आगे क्या चल रहा है 2a अपॉन बी। अब एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ये आ जाएगा और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो b है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इस सब के b तो कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, और 2a कहाँ आएगा डिवाइड में। इधर क्या चल बचेगा सिर्फ रूट 3। ठीक है ना। अब हमने क्या किया ये जो b है इसको इधर ले गए और 2a को नीचे लेकर आ गए। अब देखो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो सब की सब क्या है, एक इंटीजर्स हैं, और इंटीजर को अगर सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा आंसर रूट 3 का किस फॉर्म में बनेगा, इंटीजर की फॉर्म में, और वो कैसा नंबर होगा रैशनल। ठीक है ना। ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। बट रूट 3 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब जो हम लेकर चले हैं वो सब क्या है रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग है तो करेक्ट क्या होता होगा कि ये कैसा नंबर है इर्रेशनल। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो फिर से देखो कैसे करोगे, ये जो नंबर आएगा इसको a अपॉन बी के इक्वल लिख लो क्योंकि ये रैशनल माना है हमने। अगर ये रैशनल तो a अपॉन बी की फॉर्म में, फिर इनमें से कोई भी एक रूट वाला नंबर उधर ले आ सकते हो। आप चाहो तो रूट 5 ले जाओ, चाहो तो रूट 3 ले जाओ। क्वेश्चन में दोनों ही गिवन है कि रूट 5 और रूट 3 दोनों ही कैसे नंबर है इर्रेशनल, तो आप किसी को भी ले आ सकते हो। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर सिर्फ रूट 3 इधर रह जाएगा, बाकी सब कुछ इधर आ जाएगा, और बाकी इधर जो कुछ आया है वो सब कुछ इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर प्रूफ हो जाएगा। तो रूट 3 रैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इर्रेशनल है, तो हम यहाँ लिख देंगे बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, but it contradicts the fact that root 3 is irrational. So our assumption is wrong. ये नोट कर लो। So our assumption is wrong. और अगर हमारा assumption wrong है तो सही क्या होना चाहिए कि रूट 3 प्लस रूट 5, इसलिए देयरफॉर हेंस हम कह सकते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आना है और फिर कह देना है कि ये एजम्पशन रॉन्ग है इसलिए ये इर्रेशनल होगा। ठीक है ना। देखिए इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने पूछा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इर्रेशनल्स हुज सम इज रैशनल। ओके, दो इर्रेशनल नंबर मुझे बोर्ड पर लिखने हैं जिनका सम कराऊं तो क्या आना चाहिए रैशनल नंबर। तो आज जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो क्वेश्चन नंबर 5th किया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था आज वो क्वेश्चन नंबर 5th किया था, और उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि 2 प्लस रूट 3 कैसा नंबर है इर्रेशनल। तो ये एक इर्रेशनल नंबर लिखा है। अगर 2 प्लस रूट 3 इर्रेशनल है तो 2 माइनस रूट 3 भी कैसा नंबर होता होगा प्यारे बच्चों, इर्रेशनल होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब बोर्ड पर ये जो 2 नंबर लिखे हैं ये कैसे नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या करवाना है सम। ठीक है, कराइए इनका सम। तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये प्लस का रूट 3 है, ये माइनस का रूट 3, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 2 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना। और ये 4 कैसा नंबर है रैशनल। ठीक है ना। तो हमने 2 इर्रेशनल नंबर लिए, एक ये भी एक इर्रेशनल नंबर था, ये हमने प्रूफ किया था, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों का जब सम कराया गया तो सॉल्व होकर आंसर क्या मिला रैशनल। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल, हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। तो मैं फिर से यही दो इरेशनल नंबर लेकर चलता हूँ। देखो 2 + √3, एक तो ये नंबर है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल। और एक और नंबर ले लो 2 - √3, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। तो जब इनको प्रोडक्ट में आप लिखोगे तो a + b और a - b यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी। वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 माइनस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3। तो आंसर कितना आया 1, और 1 कैसा नंबर होता है, रैशनल। ठीक है ना। तो यही दो, ये दोनों नंबर लेकर अगर इनको ऐड कराया जाए तब भी आंसर क्या आता है, रैशनल, और इनका प्रोडक्ट करा दिया जाए तब भी आंसर क्या आएगा, रैशनल। यही आपको दिखाना था। तो आप इनके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या डिजिट चेंज करते जाओ और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ टू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। यस, दिस इज करेक्ट। हमारे एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी भी इंटीजर की बात करें हम, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल होते हैं। तो कोई भी इंटीजर है, सपोज करो a कोई एक इंटीजर है, b कोई एक इंटीजर है ना। तो आप जब इंटीजर के साथ इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर भी ऑलवेज क्या आएगा, एक इंटीजर। या मैं कहूँ कि जब भी किसी रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। ये आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ट्रू। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ट्रू। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रैशनल नंबर लिया हमने 1/2, ठीक है। एक और रैशनल नंबर लिया हमने 1/4, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कितना बनेगा, ये आएगा हमारे पास 3/4। तो ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, और सॉल्व होकर आंसर भी कैसा आया, रैशनल नंबर, P/Q की फॉर्म, है ना। तो इसलिए ये कैसा है, ट्रू। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल। दस, यस, ये भी एक करेक्ट बात है। क्यों, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 में कराए हम, है ना। ये दोनों रैशनल नंबर ले लो तो इनका आंसर कितना आएगा, 1, और 2 × 4 कितना, 8। तो ये भी क्या आया, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल पे कराने पर आंसर क्या आता है, रैशनल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं तो ऐसी रैंडम कोई एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। तो ये ऑलवेज रैशनल आता है। तो इसलिए जो सेकंड है वो भी क्या है, ट्रू। फिर इसके बाद थर्ड, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। नो, दिस इज फॉल्स। क्यों, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि दो इरेशनल नंबर लिए जाएं, दो इरेशनल नंबर अगर लिए जाएं तो उनका सम ऑल्सो क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो हम अगर ये कहें कि ऑलवेज इरेशनल होता है, ये सही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का अगर सम लिखा जाए तो ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल। ये हमने प्रूफ किया है, याद है आपको, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था 15th नंबर पे। तो ये भी कैसा नंबर, इरेशनल। तो एक इरेशनल नंबर को जब दूसरे इरेशनल नंबर के साथ ऐड कराते हैं तो उसका आंसर भी इरेशनल आता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड कराने पर उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो इरेशनल नंबर को ऐड कराने पर ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड नहीं यूज कर सकते कि ऑलवेज इरेशनल होता होगा। वो मे भी कैसा हो सकता है, दो नंबर का सम, दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज वर्ड जो लगाया है इन्होंने, ये यहाँ पर गलत लगाया है, इसलिए हमने इसका आंसर क्या दिया, फॉल्स। और एग्जाम्पल आप वो वाला दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और भी दो पार्ट है इसमें, वो भी देख लो। द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। हाँ, ये बात तो सही है। फोर्थ, एक रैशनल हो यानी कि 2 ले लो जैसे कि, और एक इरेशनल हो। अब 2 + √3 ये हमने देखो क्वेश्चन नंबर 5th में किया था, इसको प्रूफ किया था। ये कैसा आया था, इरेशनल। यहाँ पर 2 कैसा नंबर है, रैशनल, और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। और हमने ये प्रूफ किया था कि ये कैसा नंबर आता है प्रूफ होकर, इरेशनल।
तो इसका मतलब ये है कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल ऑलवेज कैसा होता है, इर्रेशनल। ठीक है ना। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। तो इसके लिए भी देखो एक एग्जांपल मैं इसी में से लिखता हूँ। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर 11th में सॉरी प्रूफ हमने किया था कि 5√2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 11th जब हमने किया था इस एक्सरसाइज का, तो वहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि 5√2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, जिसमें से 5 कैसा नंबर है, रैशनल, और √2 कैसा है, इर्रेशनल। और इन दोनों का प्रोडक्ट कराने पर जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू गिवन है और ये वाली भी ट्रू गिवन है। तो एक रैशनल और एक इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो इर्रेशनल आता है, एक रैशनल और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कराएं तब भी किसका कैसा आंसर आता है, इर्रेशनल। तो ये इस तरह से प्रूफ किए जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1D, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, रियल नंबर्स।